हमें अपने बच्चों के साथ जब सख्ती बरतनी चाहिए तब हम उनके साथ सहानुभूति बरतते हैं और जब हमें उनके साथ सहानुभूति बरतनी चाहिए तब हम उनके साथ सख्ती बरतते हैं। ऐसा नहीं है कि माता पिता बच्चों को बाहर का ऊटपटांग खाने से रोकते नहीं हैं, रोकते हैं, लेकिन बच्चों की जिद के सामने ज्यादातर माता पिता हार मान लेते हैं। वो कहते हैं ना कि कमजोर नींव पर बनी हुई इमारत एक दिन भर भरा कर गिर पड़ती है। बच्चों के मामले में भी यही हो रहा है। मैं उस राक्षस को मारकर उससे बदला लेने के लिए उसे पूरा खा जाता था। चलिए अब बताता हूं कि आपको करना क्या है। नमस्कार दोस्तों, लाइफ विद अनुराग मुस्कान की पीटीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बच्चों के खाने पीने की आदत या उनके कुछ ना खाने की आदत या फिर उनके कुछ भी बाहर का ऊटपटांग खाने की आदत आज लगभग हर घर की मेजर प्रॉब्लम है। मतलब बच्चों की एक कैटेगरी ऐसी है जो खाना ही नहीं खाते हैं तो समय बेसमय खाते हैं। दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जो बच्चे घर का बना खाना खाना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि वो हमेशा कुछ ना कुछ बाहर का ऊटपटांग खाना चाहते हैं। सुनने में बच्चों से जुड़ी ये प्रॉब्लम किसी को भी बहुत मामूली सी लग सकती है, बहुत छोटी सी लग सकती है, लेकिन ये समस्या ना तो मामूली है दोस्तों और ना ही छोटी है। ये प्रॉब्लम घर घर में इतनी कॉमन है कि अब ये कॉमन लगने लगी है, लेकिन ये है नहीं कॉमन। चर्चा के लिए बहुत गंभीर विषय चुना है आज मैंने। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने कई पेरेंट्स को ये कहते सुना है कि हमारा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है। दोस्तों, अब मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं ना, वो बात आप शर्तिया तौर पर रिलेट कर पाएंगे या फिर अपने आसपास आपने होती हुई जरूर देखी होगी। और ये मत सोचिएगा कि मैं यहां केवल दूध मुंहे बच्चों की बात कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम पैदा कहां से होती है और फिर हम बड़े बच्चों की भी बात करेंगे कि उनके खाने पीने की आदत को कैसे सुधारा जा सकता है। देखिए, बच्चे जब बोतल से दूध पी रहे होते हैं ना, तो माता पिता बात बात पर उनके मुंह में बोतल लगा देते हैं। बच्चा परेशान कर रहा है, बोतल दे दो। बच्चा सोकर उठ गया, बोतल दे दो। बच्चा बहुत रो रहा है, बोतल दे दो। और आपने नोटिस किया होगा कि बच्चा बोतल खत्म होते ही रोने लगता है और माता पिता फिर उसे दूध की बोतल भरकर दे देते हैं और बच्चा चुप हो जाता है। इससे होता यह है कि बच्चों को जब माता पिता दूध की बोतल हटाकर कुछ भी खाने को देना चाहते हैं ना, तो बच्चे वो खाना पसंद नहीं करते और दूध की बोतल के लिए रोने लगते हैं, पैर पटकने लगते हैं। हारकर माता पिता को उन्हें दूध की बोतल देनी ही पड़ती है। दोस्तों, बच्चों को ना दूध की उस बोतल का एडिक्शन जैसा हो जाता है। अक्सर मैंने देखा है कि सोते समय भी बच्चों के मुंह में दूध की बोतल लगी होती है और अगर उनके माता पिता उनके मुंह से, सोते हुए बच्चे के मुंह से भी दूध की बोतल निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो बच्चा दहाड़े मारकर रोने लगता है। इससे दो नुकसान होते हैं दोस्तों। पहला तो ये कि बहुत ज़्यादा दूध की बोतल मुंह में रहने से बच्चों को टूथ डिके हो जाता है, जिससे उनके दूध के दांत सड़ने लगते हैं। आपने कई बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, 1-2 साल के बच्चों के दांत देखे होंगे, बहुत काले काले हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं। और दूसरा नुकसान ये होता है कि बच्चे दूध की बोतल न मिलने पर कुछ भी खाना पीना तक बंद कर देते हैं, जिससे हार कर माता पिता उन्हें दूध की बोतल ही देते हैं, क्योंकि बच्चे रोने धोने और चिड़चिड़ेपन का इतना ड्रामा करते हैं कि माता पिता घबरा जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बच्चों में खाने पीने को लेकर अनियमितता का सिलसिला यहीं से शुरू होता है? क्योंकि पहले तो बच्चे दूध की बोतल के एडिक्शन में कुछ और खाने पीने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करते, और दूसरा, जब कोई पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों का डॉक्टर उनके माता पिता को यह सलाह देता है कि इसकी दूध की बोतल जल्दी से जल्दी छुड़वाइए, नहीं तो इसके सारे दांत सड़ जाएंगे, जो कि अब सड़ने शुरू भी हो गए हैं, तो माता पिता बच्चों को सड़े हुए दांत का डर दिला करके दूध की बोतल छुड़ाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तब बच्चा इसीलिए भी कुछ खाना पसंद नहीं करता क्योंकि उसके दांत सड़ चुके होते हैं आधे से ज़्यादा। कहने का मतलब यह है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, मैं ये बात अपने निजी अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, कोई हवाई नहीं बोल रहा। मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों के साथ ये हो चुका है। जब बॉटल डिके से उनके दांत सड़ने लगे और हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि इनकी बोतल छुड़वा करके इन्हें कुछ खिलाइए। तो हमने कहा कि हम बहुत कोशिश करते हैं इन्हें कुछ खिलाने की, लेकिन ये कुछ खाती ही नहीं है, इन्हें तो बस दूध की बोतल ही चाहिए। आप जानते हैं डॉक्टर ने ये सुनकर क्या जवाब दिया? उसने कहा कि भाई साहब, ये इसीलिए कुछ नहीं खाती हैं क्योंकि आप इन्हें खिलाने की कोशिश करते रहते हैं, और ये इसलिए भी नहीं खाती हैं क्योंकि ये जानती हैं कि इनके कुछ ना खाने पर हार कर और तरस खाकर आप इन्हें
एट द एंड ऑफ द डे दूध की बोतल ही दोगे। मुझे तब डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आया कि यार ये मेरी 1.5-2 साल की नन्ही नन्ही बच्चियों पर कैसे चालाक होने का इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर 100% सही कह रहा था। मेरी बेटियां ही नहीं बल्कि इस उम्र के सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं। ये बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है। डॉक्टर ने एक और बहुत ज़रूरी बात हमें बताई थी, जो आज जो लोग नए माता पिता बने हैं ना, उनके बहुत काम आ सकती है। बहुत ध्यान से सुनिए। जब हमने डॉक्टर से पूछा कि हम खाने पीने के लिए बच्चों के पीछे नहीं पड़ेंगे तो फिर बच्चे खाएंगे कैसे? आप कह रहे हैं कि हमारी बच्चियां इसलिए कुछ नहीं खाती क्योंकि हम उनके पीछे पड़ते हैं। लेकिन पीछे नहीं पड़ेंगे तो बच्चियों को खिलाएंगे कैसे? बच्चियां खाएंगी कैसे? दोस्तों, डॉक्टर ने कहा कि भूख इस दुनिया की ना सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी भूखा नहीं रह सकता बहुत समय तक। आप इन्हें दिल पक्का करके बस बोतल देना बंद कर दीजिए। ये कब तक भूखी रहेंगी? एक समय ऐसा आएगा कि ज़मीन पर पड़ा हुआ खाना उठा करके ये खाने लगेंगी, और एक बार खाने लगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन जानते हैं दोस्तों, हम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि अपने बच्चों को भूख से रोता बिलखता तड़पता कोई नहीं देख सकता। हम भी नहीं देख पाए। हमें लगा कि यार ये जब थोड़ी बड़ी हो जाएंगी ना, थोड़ी समझदार हो जाएंगी तो इन्हें समझा लेंगे, अभी दे देते हैं दूध की बोतल। बस हम माता पिता यही गलती करते हैं। हमें अपने बच्चों के साथ जब सख्ती बरतनी चाहिए तब हम उनके साथ सहानुभूति बरतते हैं, और जब हमें उनके साथ सहानुभूति बरतनी चाहिए तब हम उनके साथ सख्ती बरतते हैं। हम सही वक्त पर वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए, और इसका खामियाजा हम और हमारा बच्चा दोनों लंबे समय तक भुगतते हैं। दोस्तों, इंसान का सब कुछ इस पेट से ही संबंधित है और इसी पेट के लिए है। ऐसे में हमारे बच्चों के खान पान का इश्यू जो है ना, बहुत बड़ा है और बहुत गंभीर है। आजकल मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चों को बड़ों वाली गंभीर बीमारियां हो रही हैं। वो उम्र से पहले मैच्योर दिखाई दे रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं। बच्चों में उम्र से पहले हार्मोन्स बदल रहे हैं। बच्चों की उम्र के हिसाब से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। बच्चे आजकल देखिए, आप नज़र का चश्मा लगाए हुए आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बच्चों को शुगर हो रही है बहुत छोटी उम्र में। बच्चों को दिल की बीमारियां हो रही हैं। दोस्तों, हमारे बच्चों का खान पान इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। घर में बना हुआ खाना देखकर अक्सर बच्चे नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, और माता पिता उन्हें इस तर्क के साथ बाहर का कुछ भी ऊट पटांग खाने देते हैं कि चलो इस बहाने हमारा बच्चा भूखा तो नहीं रहेगा, कुछ खाएगा तो सही। ऐसा नहीं है कि माता पिता बच्चों को बाहर का ऊट पटांग खाने से रोकते नहीं हैं, रोकते हैं, लेकिन बच्चों की जिद के सामने ज़्यादातर माता पिता हार मान लेते हैं। दोस्तों, ये बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज और चाउमीन वालों की दुकानें इन्हीं बच्चों की जिद की वजह से तो चल रही हैं। और माफ़ कीजिएगा, हमारे बच्चे ये बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज और चाउमीन खा खाकर बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज और चाउमीन जैसे ही होते जा रहे हैं। दोस्तों, बच्चों के आज का खान पान उन्हें भविष्य के लिए तैयार करता है, लेकिन इसी खान पान की बिगड़ी हुई आदत की वजह से हमारे बच्चे अपना ही भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो उनसे आप किसी बेहतर भविष्य की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? वो कहते हैं ना कि कमज़ोर नींव पर कोई इमारत बहुत ज़्यादा दिन तक खड़ी नहीं रह सकती, भरभरा कर गिर पड़ती है। बच्चों के मामले में भी यही हो रहा है, उनके खान पान को लेकर के। बच्चे ना घर में बना खाना पसंद नहीं कर रहे, और सीज़न का कोई फल आप उन्हें खिला नहीं सकते। घर घर की कहानी होगी, घर का बना खाना यार मम्मी नहीं चाहिए, बेटा ये फ्रूट खा लो, मम्मी यार फ्रूट नहीं चाहिए। वो केवल जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स पर ही सर्वाइव करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि माता पिता का अपने बच्चों के खाने पीने की आदत पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। दिक्कत यह भी है दोस्तों कि जंक फूड हो या प्रिजर्वेटिव वाले पैकेट बंद स्नैक्स हों या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हों, बच्चे इन चीज़ों से होने वाले नुकसान के बारे में ना तो जानना चाहते हैं और ना ही उन्हें इससे होने वाले नुकसान की कोई परवाह है, क्योंकि वो तो बहुत छोटे बच्चे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो तो चलिए बच्चे हैं, हम माता पिता बड़े होकर भी अपने बच्चों की सेहत से खिलवाड़ क्यों होने दे रहे हैं, या क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब यह है कि हमने तब से ही अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं रखा जब से वो दूध की बोतल पीते थे। अब आप समझे मैंने इस वीडियो की शुरुआत बच्चों में दूध की बोतल की आदत के बारे में बात करके क्यों की थी। बच्चों की बिगड़ी हुई खान पान की आदत के लिए बचपन में उन पर रहम कर कर काफ़ी हद तक हम माता पिता ने उन पर जुल्म किया है। हम जिम्मेदार हैं आज उनकी अगर सेहत बिगड़ती है तो।
खैर, अब करना क्या है ये आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपके बच्चे का खान पान भी बिगड़ा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, इसे मैं बहुत सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाऊंगा। नंबर एक, अगर आपका बच्चा अभी बॉटल फीड पर है तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि उसे बॉटल की आदत ना पड़ जाए, है ना। जैसे ही आप अपने बच्चे को ऊपरी खाना देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे बॉटल को उससे दूर कीजिए। मैं मानता हूं शुरू में बच्चा आपको बॉटल के लिए बहुत परेशान करेगा, लेकिन यह सोच करके थोड़ा सा परेशान हो लीजिएगा कि थोड़ी सी परेशानी जिंदगी भर की परेशानी से तो बेहतर है। दूसरी बात, ऊपरी खाने में माता पिता बच्चों को आमतौर पर बाजार के सीरियल्स और तमाम तरह के न्यूट्रिशियस सीरियल्स खिलाते हैं। मेरा मानना है कि इससे बच्चों के अंदर बाजार के खाने का टेस्ट घर के खाने से पहले डेवलप हो जाता है। इससे बेहतर यह है कि आप बच्चे को दाल का पानी दें, वेजिटेबल सूप दें, फ्रूट पल्प या घर में बना हुआ ही कुछ दें, जिससे बच्चों में बाहर के खाने से पहले घर के खाने का टेस्ट डेवलप हो जाए। मैं मानता हूं कि ज्यादातर माता पिता बच्चे के लव इमोशन में उससे अच्छे से अच्छा खिलाने की मानसिकता के चलते उसे महंगे महंगे मिल्क पाउडर के डिब्बे लेकर बोतल में डालकर और महंगे महंगे सीरियल्स के डिब्बे लेकर कटोरी में डालकर खिलाते हैं। लेकिन बच्चों को शुरू से वही खिलाना चाहिए जो आप उन्हें आगे भी खिलाना चाहते हैं। कम से कम शुरुआत में वही खिलाइए। आप देखिएगा कि गांव में, छोटे छोटे शहरों में माता पिता बच्चों को बाजार के महंगे दूध और सीरियल्स नहीं खिला पाते, खिलाते भी नहीं। मैं सक्षमता या असक्षमता की बात नहीं कर रहा, वो खिलाते ही नहीं है। घर में बना खाना खिलाते हैं और उनके बच्चों में कोई डेफिशिएंसी यानी कि कोई किसी तरह की कमी नहीं होती। हमारे शहर के बच्चों से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वो, इम्यूनिटी पावर उनकी हमारे बच्चों से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तीसरी बात, मैं इधर बड़ा फैशन देख रहा हूँ, बड़ा फैशन हो गया है कि बच्चे के जब दांत आ रहे होते हैं और टीथिंग प्रॉब्लम होती है, उसे इचिंग हो रही होती है उसके गम्स में, तो माता पिता उसे रबर के टीथर लाकर दे देते हैं। दोस्तों, बच्चों के मुंह में रबर के टीथर देने से तो बेहतर है कि आप उन्हें अपनी निगरानी में गाजर पकड़ा दें, टमाटर पकड़ा दें, खीरा पकड़ा दें या इस जैसा कोई फल या सब्जी पकड़ा दें। इससे बच्चों में इन चीज़ों का टेस्ट और स्मेल डेवलप होगा और आगे चलकर वो स्वाभाविक रूप से ये सब चीज़ें खाने लगेंगे। चौथी बात, जब बच्चे बड़े होने लगें तो उनके खाना खाने को एक इवेंट बनाइए, उनके खाने को एक इवेंट बनाइए। उनके खाने में कुछ मनोरंजक पिंच दीजिए। जैसे मैं जब छोटा था तो मेरी माँ क्या करती थी कि हलवे को प्लेट में फ्लैट कर देती थी, फिर गड्ढा करके उसमें आँख बना देती थी, नाक कान मुंह बना देती थी और हलवे के सींग निकाल देती थी और कहती थी कि ये वही राक्षस है जो रात को तुम्हारे सपने में आता है, अब तुम इसे खा जाओ। वो कहती थी कि इसे थोड़ा सा भी छोड़ा ना तो ये फिर से जिंदा होकर के तुम्हारे सपने में आ जाएगा और परेशान करेगा। दोस्तों, मैं उस राक्षस को मारकर उससे बदला लेने के लिए उसे पूरा खा जाता था। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पांचवी बात, बच्चों को 4-5 साल तक जंक फूड, पैकेट बंद फूड और कोल्ड ड्रिंक से दूर रखिए। तब तक उनके खाने पीने का एक डिसिप्लिन और बेस तैयार हो चुका होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आजकल बाजार की चीज का स्वाद बच्चों को पहले लग जाता है, बस वो नहीं होना चाहिए। पहले उन्हें कुछ साल सिर्फ घर पर बना खाना खाने दीजिए, घर के खाने का ही स्वाद लगने दीजिए, कम से कम तब तक जब तक कि वो थोड़े समझदार ना हो जाएं। क्योंकि दिक्कत तभी से शुरू हो जाती है जब बच्चों को बाहर के खाने पीने की चीज़ों का स्वाद पहले लग जाता है, फिर उन्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता, वो घर का खाना नहीं खाना चाहते। बच्चों को समय समय पर बाजार के खाने के नुकसान के बारे में भी बताते रहिए। मैं कई ऐसे माता पिताओं को जानता हूं जो ऐसा ही करते थे और आज उनके बच्चे जंक फूड, पैकेट बंद फूड और कोल्ड ड्रिंक से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर आपको बस शुरू के 3-4 साल ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर एक बार बच्चों के खाने पीने का रूटीन सेट हो गया, उनकी आदत सेट हो गई खाने पीने की, तो फिर आपको ज़िंदगी भर कभी खाने पीने को लेकर उनसे शिकायत नहीं रहेगी, उनके पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कि अगर आपका बच्चा जंक फूड, पैकेट बंद फूड या फिर कोल्ड ड्रिंक खाएगा पिएगा भी ना, तो घर पर बना हुआ खाना भी चाव से खाएगा। दोस्तों, जंक फूड, पैकेट बंद फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का बुरा असर केवल उसी बच्चे पर नहीं पड़ता जो उसे खाता है, बल्कि इससे आगे चलकर उस बच्चे की प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होती है और इसका असर आने वाली जनरेशन पर भी पड़ता है। आजकल इसीलिए कई बच्चे पैदा होते ही बीमार हो जाते हैं या बीमारी लेकर ही पैदा हो रहे हैं या फिर हमेशा बीमार ही रहते हैं, क्योंकि बीमारियों से लड़ने की उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं होती।
गलती उनकी नहीं है, बल्कि उनके माता पिता की है, जो कुछ समय पहले तामसी पदार्थों का सेवन करते थे, नशीली चीज़ों का सेवन करते थे, या जंक फूड, पैकेट बंद फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन भी ज़रूरत से ज़्यादा करते रहे होंगे। दोस्तों, आने वाली जनरेशन दोष रहित हो, इसके लिए बहुत 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 ज़रूरी है कि हम अपनी अभी की जनरेशन को सुधार लें समय रहते, और इसमें उनके खान पान की आदत का रोल सबसे अहम है, सबसे बड़ा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि पीटीएम का आज का एपिसोड आपके काम का साबित हुआ होगा। आपका अगर कोई सुझाव है या अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कमेंट करके मुझे अपनी बात बता सकते हैं, मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आप इस वीडियो को भी ज़रूरतमंद माता पिताओं तक पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। मैं अगला वीडियो लेकर आपसे बहुत जल्द मिलता हूं। तब तक के लिए अपना और ख़ासकर अपने प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत 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 ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।